Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों से हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं आ रही थी, तो उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं ले पा रही थी मैं. तो आप सबको पता है कि हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था, उत्पादन तथा लागत. ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन जो था वो ऑलमोस्ट हम पूरा कर चुके थे. ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उत्पादन फलन. इसको स्टार्ट करने से पहले हम नॉर्मल तरीके से एक बार इंट्रोडक्शन को फिर समझ लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास पर बहुत दिन से ब्रेक लगा हुआ था, तो शायद आप लोग भूल गए होंगे कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्या समझा था. एक बार हम फिर से इंट्रोडक्शन को समझेंगे, जिससे हमारी क्या होगा, हमारी जो हमने पढ़ा था वो हमको फिर से याद आ जाएगा और हम उत्पादन जो फलन है उसको अच्छे से समझ पाएंगे. तो देखिए, अब हम इम्पॉर्टेंट पढ़ लेते हैं. एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगतों जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि. अब आपको इंट्रोडक्शन फिर से पढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको कुछ ऐसे वर्ड हैं इस चैप्टर में जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए. देखिए, यहाँ वर्ड आया है आगतों. ठीक है, तो आगतों का मतलब क्या होता है? आगतों का मतलब होता है श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि, जो हमको पहले से प्राप्त होते हैं. ठीक है, जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि, इन्हें हम क्या कहेंगे? आगत कहेंगे. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में इन्हीं वर्डों की बार बार बात होने वाली है. जब हम इन वर्ड को समझेंगे ही नहीं तो हमें चैप्टर कैसे समझ आएगा, इसलिए आप अच्छे से इन वर्ड को समझ लीजिए. आगत का मतलब क्या होता है? जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि. ठीक है, और इन आघातों के मेल से वे निर्गत का उत्पादन करते हैं, और फिर हम इन आघातों से मिलकर जो निर्गत बनाते हैं, यानी मशीन, श्रम, भूमि, कच्चा माल, इन सब से हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बाजार में बेचे जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं. यानी जिन आघातों से हम निर्गत बनाते हैं. ठीक है, आप आघात और निर्गत अच्छे से आप समझ गए. ठीक है, अब आगे क्या है? उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें आघातों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है, और उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें आघात को निर्गत में परिवर्तित करते हैं. यानी श्रम, भूमि, मशीन, कच्चा माल, इन सब की हेल्प से हम जो निर्गत बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं. ठीक है, अब आप इन वर्ड को समझ चुके हैं. ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्पादन फलन. तो क्या होता है उत्पादन फलन? ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि उत्पादन फलन है, अब होता क्या है उत्पादन फलन? पहले हमको ये पता होना चाहिए. तो उत्पादन फलन क्या होता है? हम जो भी उत्पाद होता है उसका जो हम उत्पादन करते हैं, यानी हम आघात से निर्गत बनाकर जो उत्पादन बनाने की प्रक्रिया होती है हमारी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं. तो उसे किस तरह से हम बनाते हैं, उसके एक जो ग्राफ होगा उसको हम उत्पादन फलन कहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को, जिससे हम उत्पादन फलन को और अच्छे से समझ पाएंगे. एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आघातों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है. किसी भी एक फर्म का, ठीक है, जैसे हम एक फैक्ट्री, फर्म को हम समझ लेते हैं, जैसे बात हो रही है फैक्ट्री की. ठीक है, तो एक फर्म का उत्पादन फलन, एक फैक्ट्री का उत्पादन जो फलन होगा वो उपयोग में लाए गए आघातों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है. यानी अगर हम समझें, एक जैसे एक फैक्ट्री है जिसको हम फर्म मान लेते हैं यहाँ पर, उस फैक्ट्री का जो उत्पादन फलन होगा वह क्या होगा? उस फैक्ट्री में उपयोग में लाए गए आघात, जैसे मशीन, ठीक है, कच्चा माल और जो भी श्रम, ये सब हमारे आघात हैं जो हमने अभी समझा है. तो उस फैक्ट्री के द्वारा उपयोग में लाए गए आघात है ना, जिनसे वह काम करेगा, और उस फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है. और वो फैक्ट्री उन आघातों से जो वस्तुएं बनाएगी और उन वस्तुओं का उस वस्तुओं को बेचकर जो पैसा कमाएगी, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा निर्गत होगा. यानी उन आघातों की हेल्प से निर्गत को बनाएगी. ठीक है, तो एक फैक्ट्री जो क्या करती है, आघात जो उसमें उपयोग में लाए गए और उस फैक्ट्री ने जो निर्गत बनाए, ठीक है, उन दोनों के संबंध को उस फैक्ट्री का क्या कहलाएगा? उत्पाद फलन. ठीक है, तो फिर आप इस लाइन को नोट कर लीजिए. एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आघातों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है. उपयोग में लाए गए आघातों की विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है जिसका उत्पादन किया जा सकता है. अब क्या होगा?
उपयोग में लाए गए आघातों की विभिन्न मात्रा, जो भी उपयोग में आघात लाए गए हैं उनकी मात्रा, और यह निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है। जितने हम आघात उपयोग में लाएंगे निर्गत की उतनी ही मात्रा हमें प्राप्त होगी जिसका उत्पादन किया जा सकता है। जिस निर्गत जो बन जाएगा उसका उत्पादन हम कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उस कृषक के बारे में विचार कीजिए जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है। हमने कल जिक्र किया था, यानी इससे पहले कि हमने वीडियो जो हमने बनाई थी इकोनॉमिक्स की, हमारी जो लास्ट क्लास रही थी, उसमें हमने जिक्र किया था एक किसान के बारे में जो क्या करता है। एक बार और हम इसको फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या समझा था, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक किसान की, तो वह किसान क्या करेगा, अपनी श्रम, भूमि, ट्रैक्टर, बीज, खाद, पानी आदि को गेहूं उत्पन्न करने में उपयोग करता है और वो इस सब से क्या करता है, अपनी फसल को उगाता है। हमने इस कृषक के बारे में पहले बात की थी। अब यहाँ पे क्या दिया, उस कृषक के बारे में विचार कीजिए जिसका हमने ऊपर जिक्र किया। सरलता के लिए हम मान लेते हैं कि एक कृषक गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 2 निर्गतों, भूमि तथा श्रम का उपयोग करता है। हम मान लेते हैं कि एक कृषक है जो गेहूं उत्पादन के लिए केवल 2 निर्गतों का यूज करता है। एक तो वो क्या करता है, भूमि, एक तो उसके पास भूमि होगी और दूसरी मेहनत, ठीक है, दूसरी होगी उसके पास मेहनत। ये 2 निर्गतों का वो यूज कर रहा है। एक उत्पादन फलन हमें गेहूं की उस अधिकतम मात्रा को बताता है जिसे वह दी गई भूमि की मात्रा का उपयोग तथा दिए गए श्रम घंटों में काम कर उत्पन्न कर सकता है। अब एक उत्पादन फलन, एक जो उत्पादन फलन होगा कृषक का, वो हमें क्या बताएगा कि वो गेहूं की अधिकतम मात्रा को बताता है, उसके गेहूं की अधिकतम मात्रा को बताता है, जिसे हम भूमि की मात्रा और उपयोग किए जाने वाले घंटों में काम कर उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि हम उस गेहूं की मात्रा जो है उसे, उसकी भूमि की मात्रा कितनी है अगर हमें ये पता होगा, और अगर हमें ये पता होगा कि उसके श्रम के घंटे कितने, यानी उसने मेहनत कितनी की, इससे हम उसकी गेहूं की अधिकतम मात्रा को बता सकते हैं कि उसने कितने गेहूं निकाले, ठीक है। मान लीजिए वह अधिकतम 2 टन गेहूं उत्पन्न करने के लिए एक दिन में 2 घंटे काम करता है। हमने माना कि वह किसान क्या करता है, 2 टन गेहूं निकालने के लिए वह क्या करता है, 2 घंटे काम करता है, ठीक है। वो एक दिन में 2 घंटे काम करता है 2 टन गेहूं निकालने के लिए, और 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करता है। और भूमि का कितना उपयोग करता है, 1 हेक्टेयर। अतः वह फलन जो इस संबंध को व्यक्त करता है वह उत्पादन फलन कहलाता है, और इस संबंध को जो भी फलन व्यक्त करेगा उसको हम उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं कि यदि कोई किसान 2 टन गेहूं उत्पन्न करने के लिए 2 घंटे में काम करता है और 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करता है, और इन दोनों के बीच जो संबंध बताने वाला फलन होता है उसको हम उत्पादन फलन कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। इस संबंध के रूप का एक संभव उदाहरण हो सकता है Q बराबर K इंटू L, ठीक है। इसको हमने ले लिया Q बराबर K इंटू L, जहाँ पर क्या है, Q उत्पन्न गेहूं की मात्रा है। Q क्या हो जाएगी आपकी, गेहूं की मात्रा, ठीक है। K आपका हो जाएगा हेक्टेयर में भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल K हो गया, और इंटू हम उसमें क्या करेंगे L, यानी कि एक दिन में किए गए काम के घंटे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि उस किसान ने कितने गेहूं की मात्रा निकाली है ये हम पता कर सकते हैं कि इंटू L करके, यानी कि उसकी भूमि और उसके श्रम को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Q गेहूं की मात्रा जो है वो हमको मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, उत्पादन फलन का इस प्रकार वर्णन हमें आघातों एवं निर्गतों के मध्य सही संबंध को बतलाता है। उत्पादन फलन का जो ऐसा वर्णन है वो हमको क्या बताता है, आघातों और निर्गतों के बीच हमारा जो संबंध है उसको वो सही है या गलत है ये हमको बताता है। यदि K अथवा L किसी में भी वृद्धि होती है, हम मान लें कि Q बराबर K इंटू L है, इनमें से Q या L किसी में भी वृद्धि होती है तो Q में भी वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, अगर K या L बढ़ेगा, यानी कि अगर भूमि की मात्रा और अगर श्रम बढ़ेगा तो गेहूं की मात्रा में भी वृद्धि होगी। अगर हमारे पास खेत है, हम भूमि की मात्रा बढ़ा दें या हम उसमें मेहनत करने की जो हमारी श्रम शक्ति है उसको बढ़ा दें तो हमारे गेहूं भी ज़्यादा निकलेंगे ना, ये तो हम जानते ही हैं। किसी भी K के लिए केवल 1 Q होगा, किसी भी K के लिए क्या होगा, केवल 1 Q होगा, यानी किसी भी भूमि के लिए 1 गेहूं होगा, है ना, यानी कि 1 गेहूं की मात्रा होगी। परिभाषा अनुसार हम निर्गतों के किसी भी स्तर पर अधिकतम आघात को लेते हैं। एक उत्पादन फलन आघातों के कुशल उपयोग का अध्ययन
करता है। हम निर्गत के किसी भी स्तर पर एक आघात को ले लेते हैं और एक उत्पादन जो फलन होता है वो आघातों के कुशल उपयोग का अध्ययन करता है। कुशलता से यह अभिप्राय है कि निर्गतों के उसी स्तर से और अधिक उत्पादन संभव नहीं है। कुशलता से हम ये समझेंगे कि निर्गतों के उसी स्तर से और अधिक उत्पादन संभव नहीं है। एक उत्पादन फलन एक दी हुई प्रौद्योगिकी के लिए परिभाषित किया जाता है। यह प्रौद्योगिकीय ज्ञान है जो निर्गत के अधिकतम स्तरों को निर्धारित करता है, जिसका उत्पादन आघातों के विभिन्न संयोगों को उपयोग में लाकर किया जा सकता है। यदि प्रौद्योगिकी में सुधार होता है तो विभिन्न आघात संयोगों में वृद्धि से प्राप्त होने वाली निर्गत के अधिकतम स्तरों को प्राप्त की जा सकती है, तब हमें एक नवीन उत्पादन फलन प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हमको एक नवीन उत्पादन फलन प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा कि ये जो है वो एक प्रौद्योगिकी के लिए परिभाषित किया जाता है एक उत्पादन फलन को। अगर हम जो निर्गत के अधिकतम स्तर को निर्धारित करता है, एक ऐसा प्रौद्योगिकी ज्ञान है जो निर्गतों के अधिकतम स्तर को निर्धारित कर रहा है, जिसका उत्पादन आघातों के विभिन्न संयोगों में उपयोग में लाया जाता है ना। यदि प्रौद्योगिकी में सुधार होता है तो विभिन्न आघात संयोगों में वृद्धि से प्राप्त होने वाले निर्गत के अधिकतम स्तरों को प्राप्त की सकती। तो क्या होगा, आघातों के स्तर जो हैं वो बढ़ते जाएंगे तो निर्गत का स्तर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आघात होंगे उतने ही तो हमारा उतना ही निर्गत जो हमें प्राप्त होगा वो उतना ही बेटर होगा। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में फर्म जिन आघातों का उपयोग करती है, उत्पादन प्रक्रिया में फर्म जो होती है वो जिन आघातों का उपयोग करती है वह उत्पादन का कारक कहलाते हैं। हम मान लेते हैं एक फैक्ट्री है जिन भी आघातों का उपयोग करती है। एक फैक्ट्री है, वह कच्चे माल का उपयोग कर रही है, मशीनों का उपयोग कर रही है, श्रम का उपयोग कर रही है, तो वह उस फैक्ट्री के क्या कहलाएंगे, उत्पादन कारक कहलाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह एक प्रक्रिया में फर्म जिन आघातों का उपयोग करती है वह उत्पादन का कारक कहलाते हैं। अपने अपने निर्गत के उत्पादन के क्रम में एक फर्म कितने ही विभिन्न आघातों का प्रयोग कर सकती है। एक फर्म जो होती है अपने निर्गत के उत्पादन के लिए कितने भी आघातों का उपयोग कर सकती है। इस समय हम ऐसी फर्म पर विचार करेंगे जो केवल उत्पादन के दो कारकों श्रम एवं पूंजी, हमारा उत्पादन फलन इसलिए हमें उस अधिकतम उत्पादन की मात्रा Q को बतलाता है। अभी हम सिर्फ एक ऐसी फर्म पर विचार कर रहे हैं यहाँ पर जिसके उत्पादन के दो कारक होंगे, एक तो होगा श्रम और दूसरा होगा पूंजी। ठीक है, एक तो मेहनत और दूसरा पैसे। हमारा उत्पादन फलन इसलिए हमें उस अधिकतम उत्पादन की मात्रा Q को बतलाता है जो इन दो उत्पादन के कारकों के श्रम L और पूंजी के विभिन्न संयोगों के उपयोग करने से प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम ऐसे उत्पादन को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसमें क्या होगा, हमें कोई भी निर्गत, ठीक है, वो हमें कैसे मिल रहा है K इंटू L। ठीक है, तो यहाँ पर K को पता है क्या माना है, K को माना है पूंजी और L को माना है श्रम। ठीक है, और Q को माना है अधिकतम उत्पादन की मात्रा। ये सेम वो गेहूं और गेहूं निकाले थे हमने, Q को माना था हमने गेहूं और K इंटू L था, यानी कि K हमारी थी क्या, भूमि, और L हमारा क्या था, श्रम था। ठीक उसी तरह ये वाला एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर Q हमारा हो जाएगा अधिकतम उत्पादन की मात्रा। ठीक है, और K हमारी हो जाएगी पूंजी और L हमारी हो जाएगी क्या, श्रम। ठीक है, तो इस तरह से हमको देखना है, जहाँ L श्रम है, K पूंजी है और Q अधिकतम उत्पादन है जो उत्पन्न किया जा सकता है। तालिका 3.1 में देखिए, अब देखिए तालिका 3.1 उत्पादन फलन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, श्रम, और यहाँ पर दिया है 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है कारक। 0 पर वो सब 0 रहे, 1 पर 1 3 3 7 10 12 13 कुछ इस तरह से रहे, 2 पर फिर वो बढ़ गए, 3 पर फिर बढ़ गए, 4 पर फिर बढ़े, जब 5 पर फिर बढ़े और 6 पर फिर वो बढ़ते गए। ठीक है, तालिका 3.1 में अभी हमने देखा उत्पादन फलन का एक संख्यात्मक उदाहरण दिया गया है, जहाँ पे उत्पादन फलन का एक संख्यात्मक उदाहरण दिया है जो कि नंबर्स में दिया है। बायां कॉलम श्रम की मात्रा दर्शाता है, जो बायां कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे जो बायां कॉलम है ये वाला, ये श्रम की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, और तथा ऊपर की पंक्ति पूंजी की मात्रा को दर्शाती है, और जो ऊपर दिया है, यानी कि जो ऊपर दिया हुआ है ये वाला, ये पूंजी की मात्रा को दर्शा रहा है, ये ऊपर वाला पूंजी की मात्रा को दर्शा रहा है। जैसे जैसे हम किसी भी पंक्ति में दाईं तरफ जाते हैं पूंजी में वृद्धि होती है, जैसे जैसे हम किसी भी पंक्ति में
दाईं तरफ जा रहे हैं, पूंजी में वृद्धि हो रही है। जैसे यहाँ 0 से 1 हो गई, फिर 3, फिर 7, फिर 10, फिर 12, फिर 13। यहाँ पे देखें तो देखना 12, 29, 46, 56, 58 और 59। जैसे जैसे हम श्रम से दाईं तरफ जाएंगे, पूंजी हमारी बढ़ती जा रही है। तथा जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम किसी भी पंक्ति में नीचे की तरफ जाते हैं तो श्रम में वृद्धि होती है। जैसे अगर हम माने किसी भी पंक्ति में हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ हमारा श्रम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ आप ऐसे समझिए, जब हम दाईं तरफ जाएंगे तो हमारी पूंजी बढ़ेगी, और हम इस तरफ जाएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ, तो हमारा श्रम बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये तालिका जो है वो अच्छे से समझ आई हो। दोनों कारकों के विभिन्न मानों के लिए तालिका तदनुरूप निर्गत स्तर दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर श्रम की 1 इकाई तथा पूंजी की 1 इकाई के साथ फर्म अधिक से अधिक निर्गत की 1 इकाई, श्रम की 2 इकाई तथा पूंजी की 2 इकाई के साथ यह निर्गत की 10 इकाई का है। श्रम की 3 इकाई और पूंजी की 2 इकाई के साथ अधिक से अधिक निर्गत की 18 इकाई, तथा इसी तरह से आगे भी उत्पादन किया जा सकता है। जैसे देखिए, श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 1 इकाई से 0 हो गई, श्रम की 2 इकाई और ये वाली 1 हो गई, ठीक है, और वहीं श्रम की 3 इकाई और पूंजी की 2 इकाई, ये 18 हो गई। और अगर हम श्रम की 3 इकाई और पूंजी की यहाँ से देखें तो ये 30 होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। हमारे उदाहरण में उत्पादन के दोनों आघात आवश्यक हैं। यदि कोई भी आघात शून्य हो जाता है तो कोई भी उत्पादन नहीं होता। हमारे उत्पादन के लिए हमें क्या जरूरी है कि हमारे जो दोनों आघात हैं जो हमने लिए हैं वो कैसे होने चाहिए, उनमें से कोई भी जो है आघात वो शून्य हो जाता है तो उत्पादन नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे हमने लिया था, हमको क्या करना था, गेहूँ, ठीक है, हमको गेहूँ उगाने थे, तो हमने K/L लिया था। K हमारा क्या था, भूमि, और L था हमारा श्रम। ठीक है, भूमि और श्रम। अब आप बताइए, अगर आपके खेत में गेहूँ उगाते हैं आप, ठीक है, तो क्या आप बिना भूमि के गेहूँ उगा लेंगे सिर्फ श्रम से? अगर आप गेहूँ उगाना चाहते हैं अपने खेत में तो क्या आप बिना मेहनत के आप गेहूँ उगा पाएंगे? ना तो आप बिना मेहनत के गेहूँ उगा पाएंगे और ना बिना भूमि के आप गेहूँ उगा पाएंगे। आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, श्रम की भी और भूमि की भी। दोनों सकारात्मक आघातों के साथ निर्गत सकारात्मक होगा। आपके दोनों सकारात्मक आघातों के साथ निर्गत सकारात्मक होगा। जैसे जैसे हम किसी आघात की मात्रा में वृद्धि करेंगे, निर्गत में वृद्धि होती जाएगी। जब हम आघात की मात्रा बढ़ाएंगे तो निर्गत की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। उत्पादन फलन क्या होता है आप समझ गए होंगे और किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, Q = K/L। आप इसको याद रखिएगा। उत्पादन फलन हम जब भी निकालेंगे Q = K/L से निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समान मात्रा। समान मात्रा, ये जो हमको ग्राफिकल पोर्शन है इसको हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है अल्पकाल तथा दीर्घकाल, इसको भी हम कल कंप्लीट करने वाले हैं। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।